हैं, किस भारतीय राजनयिक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लॉज कहा? Which Indian politician was described by former PM Indira Gandhi as Santa Claus with a unrealistic idea? अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, इसका ध्यान देंगे। ठीक है भाई, इनके समय में हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था। ठीक है, ये ध्यान देंगे सभी साथी लोग। 1976 में जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल अधिकार को जोड़ा स्वर्ण सिंह कमेटी के, इन्हीं के द्वारा हमने आपके प्रियम्बल में जो है संशोधन भी किया, यानी कि आपके प्रस्तावना में संशोधन किया और उसमें 3 शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। कौन कौन से? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी टर्म जोड़े। इंदिरा गांधी सरकार ने 5th 5 ईयर प्लान के समय में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और ये जो प्लान था ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था। डीपी धर मॉडल पे आधारित था ये प्लान। ये ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखेंगे सभी। तो इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को कहा था अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लॉज। इंदिरा गांधी के समय 1969 में ही हमने जो है 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। फिर 1980 में हमने दोबारा से जो है 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। 1975-76 में इन्हीं के समय भारत में इमरजेंसी लगती है नेशनल, उसमें भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलें, बी जवाब इसका सही था, ये ध्यान रखेंगे। चलें, द डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर विच सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? 26 का डी बताओ। 6 बैंक बताओ। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? चलो भाई बताओ। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम रोजगार, खान मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार? चलो भाई, अच्छा श्रम की बात अगर हम लोग करें, श्रम की बात करें, भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री, जो भारत के पहले लेबर मिनिस्टर थे, उनका नाम कोई बताएगा क्या? उनका नाम था बाबू जगजीवन राम। क्या नाम था इनका भैया? बाबू जगजीवन राम। इनको हम लोग बाबूजी भी कहा करते थे। बताइए खान सुरक्षा विभाग किसके तहत आता है? प्रश्न संख्या 27 का आंसर आप सभी को देना है। अच्छा, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हमने एक संस्था बनाई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, 1919 में बनाई गई थी। कोई बताएगा ये किस संधि के माध्यम से बनाई गई थी? ILO जो है इसका किस संधि के माध्यम से बनाई गई थी? इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। भारत के तरफ से इसके जो पहले प्रतिनिधि थे, जो भारत की तरफ से पहले रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे गए थे, उनका नाम था नारायण मल्हर दास जोशी, NM जोशी जी। बाकी कई और लोग गए थे, मुख्यतः यही थे। तो खान सुरक्षा विभाग जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आता है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है भाई, श्रम एवं रोजगार के तहत आता है, ये ध्यान देंगे, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बताओ। स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल में है? कोई कमेंट करके बताए मुझे। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस या बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? चीफ जस्टिस। भारत के चीफ जस्टिस इस समय कौन है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय इंडिया के कौन है बताइए, और किस नंबर के हैं दोनों बताइए। ठीक है, चले, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दूसरे का भी बहुत बढ़िया। महाअधिवक्ता कौन होता है आपके? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल से कहते हो, ये होते हैं आपके मुख्य एडवाइजरी। ठीक है, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? बी, एडवोकेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब भाई। आर्टिकल 165 कहता है कि राज्यों का एक एडवोकेट जनरल होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल यानी कि गवर्नर साहब करेंगे, और यही राज्य को विधिक जो है सलाह मशवरा करेंगे।
भारत के लिए कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन है इस समय? सूर्यकांत जी हैं। और किस नंबर के हैं भाई? 54th। किस नंबर के हैं सूर्यकांत जी भैया? किस नंबर के हैं सूर्यकांत जी? कमेंट करके लिखो। ठीक है, 54th है या 53 हैं, ये कमेंट करके लिखो। चलो, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके स्थापना का वर्ष लिखा गया है, ये बताइए सभी लोग। ठीक है, इसको 1885 कर लो। बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बताएं भाई सभी लोग। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एम एन रॉय जो जुड़े थे। कौन? एम एन रॉय। एम एन रॉय का नाम याद आ रहा है आप सभी को? एम एन रॉय जी थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे। इन्होंने संविधान सभा का पहली बार सुझाव दिया था। संविधान सभा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, रेडिकल पार्टी, ये ध्यान रखेंगे। रेडिकल पार्टी बनाई थी एम एन रॉय साहब। ठीक है, तो संविधान सभा का पहली बार सुझाव एम एन रॉय जी ने ही दिया था, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। 1934 में, रांची में। ठीक है, चलो, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ए का दूसरा लगा लो भाई, ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा किसमें है? ये वाला ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक है, बी का चौथा। बहुजन समाज पार्टी आपकी कब बनी थी? 1984 में बनी थी, जब सिख दंगे हो रहे थे, उसके आसपास की स्थापना हुई थी। सी का पहला, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये बनी थी आपकी कांग्रेस से अलग होकर के, एनसीपी, 1999 के आसपास। सीपीआई, सीपीआई आपकी बनी थी। अच्छा, 1925 में एक और बहुत बड़ी संस्था की स्थापना हुई थी, उसका नाम था आरएसएस। हेगड़े साहब ने इसको 1925 में बनाया था, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो नागपुर में था। इसी नागपुर में नीरी का भी हेडक्वार्टर है। चले अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न क्या आपका लास्ट। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? सबसे सरल जवाब, लक्ष्मीबाई। कहां से कर रही थी? झांसी से कर रही थी। कहां से? झांसी से कर रही थी। इनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? कैप्टन ह्यूरोज लड़ रहा था इनके खिलाफ, ये ध्यान रखें। ठीक है, नाना साहेब कहां से कर रहे थे? ये कानपुर से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भैया? इनका पेंशन रुका हुआ था, ये ध्यान रखें। ठीक है, तात्या टोपे इनके सहयोगी भी थे। रानी लक्ष्मीबाई का कानपुर में भी सहयोग कर रहे थे। हजरत महल जी जो है, ये लड़ रही थी आपके लखनऊ से। 30 का